आप सबको जय मसीह। पुनरुत्थान पर्व के पश्चात आज छठवां रविवार है और आज के रविवार हम स्वर्ग आरोहण पर्व को मनाएंगे। आइए, जब हम अपने घरों में हैं तो परमेश्वर के साथ मिलकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें। जबकि हमें महान महापुरोहित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह प्राप्त हैं, हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए, जिससे दया और अनुग्रह प्राप्त कर सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं नई सुबह के लिए, धन्यवाद करते हैं नई शुरुआत के लिए, नए जीवन के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके साथ के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सच में हमारे साथ सदा बने रहते हैं। आपका अनुग्रह हमारे साथ सदा बना है। आपने हमें चुना, आपने हमें छुआ और आपने हमें पिता परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपनी महिमा के लिए हमें तैयार किया है। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें अंधकार के घेरे से निकाला है। आपने हमें बीमारी से छुटकारा दिया है। आपने हमें पिता परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम किया है और प्रेम कभी टलने का नहीं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं नई सांसों के लिए, और जब इन सांसों के द्वारा जो हमने पाया है, क्योंकि आपने हमें मुर्दों की जमीन पे जिंदा रखा है, हम आपके उद्देश्य को अपने जीवन में समझने पाए। आज जब स्वर्गारोहण पर्व को हम मनाते हैं तो पिता परमेश्वर ये पर्व हमारे लिए प्रभु आशीषित। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में जब आपका स्वर्ग में उठाए जाना, पिता परमेश्वर, हम उसे अपने जीवन में मना सकें। पिता परमेश्वर उसे ग्रहण करें और आपने जो प्रभु अपने पिता की उस आज्ञा को पूरा किया, उस उद्देश्य को पूरा किया और वापस अपने पिता के पास पहुंच गए, उस स्वर्गीय घर में आप पहुंच गए। पिता परमेश्वर, अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप प्रभु इस समय को आपके अधीन करते हैं और आज जब पिता परमेश्वर देश भर में लॉकडाउन है, अब भी पिता परमेश्वर कई राज्यों में पिता परमेश्वर परिस्थितियां खराब हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें ये माध्यम के द्वारा चुना है कि हम आपकी स्तुति आराधना कर सके। पिता परमेश्वर, अपने घरों में रहकर हम आपकी आराधना करते हैं। पिता परमेश्वर, खुदायत की आशीष है आप हमारे जीवन में दें। पिता परमेश्वर, हम आप में बढ़े और एक दूसरे को बढ़ाएं। सारा अधिकार आपको देते, सारा आराधना को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने कबूल करें, आमीन। आइए, प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 132 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों में से। करते हैं तेरी
प्रभु बोझ की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम कुछ हैं। आमीन। ये समय होगा उत्तरवादी पाठ के लिए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता और उसका भजन 24, उसकी 7 से 10 आयतें। भजन संहिता भजन 24, साम 24, उसकी 7 से 10 आयतें। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आमीन। जब आज स्वर्गारोहण है, उस पर्व को हम मनाते हैं, तो आइए विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्य पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ऊंचे से ऊंचे स्थान तक उन्नत किए गए, ताकि वह सब कुछ को परिपूर्ण करें। अपनी कलीसिया को वर दीजिए कि वह आपके पुत्र की उपस्थिति में ऐसा जीवन व्यतीत करे कि उसकी आराधना और सेवा से आपके नाम की स्तुति पृथ्वी के सीमांताओं तक हो सके। यह हम उसके निमित्त मांगते हैं, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। यह समय होगा परमेश्वर के वचन में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ पढ़ा जाएगा प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और 1 से 11 आयतों तक, और दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय, उसकी 15 आयत से 23 आयत तक। सबको जय मसीह की। पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय, उसकी 1 आयत से 11 आयत तक। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह इन प्रेरितों को, जिन्हें उसने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इस समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समों
या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों में छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उस स्वर्ग की जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आप सबको आशीष हो। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे इफिसियों उसका पहला बाब 15 से 23 तक। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारे स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उस सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परंपरा है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें और गीत गाएंगे। गीत नंबर 145 मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा।
आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय और उसकी 16 आयत से 20 आयतों तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसकी 16 आयत से 20 आयतें। हे क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु आपकी स्तुति हो। आमीन। अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर अपने शिष्यों के साथ इकट्ठा हुए और उन्हें कुछ अंतिम निर्देश दिए जो प्रेरितों के काम, और उसका पहला अध्याय उसकी 9 आयत में हम पाते हैं, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उनका दफन होना और पुनरुत्थान जरूरी है विश्वास के लिए, उतना ही जरूरी है प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण जो हम यहां पाते हैं। स्वर्ग आरोहण यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर है जो पिता परमेश्वर की महिमा के लिए थी। स्वर्ग आरोहण द्वारा ही यीशु मसीह ने बताया है कि परमेश्वर पिता की महिमा पिता के साथ रहेंगे। स्वर्ग आरोहण द्वारा ही यीशु मसीह ने बताया है कि जो दीन बना रहेगा वह स्वर्ग में उठा लिया जाएगा। स्वर्ग आरोहण के बिना स्वर्ग के छुपे भेदों पर विश्वास करना अधूरा है, जो पहला तिमोथियुस उसका 3 अध्याय 16वीं आयत में हमें बताता है। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? क्या हम उस अद्भुत दृश्य पर विश्वास करते हैं? उस स्वर्ग आरोहण के दृश्य को क्या हम महसूस कर सकते हैं? क्या अद्भुत मंजर होगा! प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, बादलों पर जा रहे हैं।
पुराने नियम में दानियल नबी ने स्वर्ग आरोहण को सपने में देखकर महसूस किया, जो हमें दानियल नबी की पुस्तक 7वें अध्याय 13-14 आयत में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। और नए नियम में पतरस जो है प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 30 से 33 आयत में हमें बताते हैं, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान हुए और ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। स्वर्गारोहण जीत को दर्शाता है, परमेश्वर पिता के उद्देश्य को पूरा होना। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 7 आयत में लिखा है, मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की। जो स्वर्गारोहण जीत को दर्शाता है, उसे दूसरी बात हम पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। जो इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 8वीं आयत में हम पाते हैं, लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला, इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। स्वर्ग आरोहण हमें यीशु मसीह के लहू द्वारा प्रायश्चित को दर्शाता है। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 13 आयत में, माफ कीजिएगा 3 आयत में वहां लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमान के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 22-24 में लिखा है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। इसलिए आवश्यक है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाएं। बस स्वर्ग में की वस्तु आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। स्वर्ग आरोहण यीशु मसीह द्वारा तैयार किए हुए उस स्वर्गीय घर के विषय में बताता है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की 2 और 3 आयत में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारे लिए एक पवित्र आत्मा के उतरने के विषय में बताता है, जिसके बारे में हमने पिछले रविवार को सुना था। जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 5वीं आयत से 8वीं आयत तक है, अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं, तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो अभी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। स्वर्ग आरोहण हमें जीवते परमेश्वर के बारे में बताता है।
जो दोबारा जल्द आने वाला है। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय उसकी 9 से 11 आयत में लिखा है, ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, बादलों ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया, और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, मनुष्यों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी 3री आयत, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए वो जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उसने वो जगह तैयार करी ताकि हम उसके साथ रहें। क्या आप तैयार हैं अपने स्वर्गारोहण के लिए? यीशु मसीह का तो स्वर्गारोहण हो गया, पर क्या आज आप तैयार हैं अपने स्वर्गीय आरोहण के लिए? पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4था अध्याय 16 से 17 आयत में हम पाते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। एक दूसरे को शांति देने आज बहुत जरूरी है। एक दूसरे को शांति देना आज एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। चुनौती है क्योंकि इन दिनों जब हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के फैलते दुनिया में लाखों लोग बीमार हैं, बेबस हैं, बुरे हालातों में हैं, कई पैदल अपने घरों को जा रहे हैं, कई साइकिलों से, रिक्शों से हजारों किलोमीटर जा रहे हैं, और कईयों की तो मृत्यु हो गई। पर इन परिस्थितियों में भी हमें अपने जीवन में हिम्मत नहीं छोड़नी। हमें एक दूसरे को शांति प्रदान करना है, और एक दूसरे को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी है। हमें उस स्वर्गीय घर को पाने की इच्छा रखनी है, और जैसे हम अपनी दुनियावी दौड़ में आगे बढ़ते हैं और जैसा वचन में हम पाते हैं, हमें कल की चिंता नहीं पर आज की चिंता करनी है। अपने प्रभु पे विश्वास को नहीं खोना है। ये इस समय एक ऐसी परिस्थिति है जो टल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उनका अनुग्रह एक एक मानव जाति के लिए उसने वायदा किया। आज वो समय है कि इस चुनौती में प्रभु यीशु मसीह के हजूरी में उनके उद्देश्य को हम पूरा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीषित करें, आपको तैयार करें, और हम अपने जीवन में प्रभु के स्वर्ग आरोहण को जब मनाते हैं तो हम प्रभु की इन वचनों में अपने आप को सदा के लिए स्थिर रखें, उसके दिए हुए उद्देश्य को पूरा करें। आमीन। आइए विश्वास वचन को हम दोहराएंगे। प्रभु भोज की पुस्तक क्रम संख्या 14 और उसका प्रेरितों का विश्वास वचन मिलकर दोहराएंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से एक घर में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे।
मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा दे के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। ये समय होगा कि हम परिहर निवेदन में आगे बढ़ेंगे। एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परहित निवेदन करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं और आसपास के गांव में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों और लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य राइट रेवरेंड डॉक्टर वारिस मसीह, हमारे पुरोहित रेवरेंड वरुण और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। ये वर दें कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम सब प्रार्थना में लगे रहेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने अब तक हमें संभाला, हम सबको जिंदा रखा प्रभु, और पिता परमेश्वर हर संकट से, हर तकलीफ से बचाया प्रभु। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम आशीषों के लिए, तमाम उन बरकतों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम सबके जीवनों में दी है। प्यारे प्रभु, इस वक्त आपके पवित्र चरणों में प्रभु जी अपनी विनतियां लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। आप इन्हें सुने पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके कान प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और आप उनका उत्तर देते हैं प्रभु। प्यारे पिता, हम खास करके विनती करते हैं प्रभु, इस वक्त पिता परमेश्वर आपकी ये सृष्टि प्रभु कोरोना वायरस की वजह से प्रभु अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है प्रभु। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी इस सृष्टि को इस बीमारी से सुरक्षित कीजिए प्रभु। सब लोगों को प्रभु जी अपनी दया में लीजिए और पिता परमेश्वर सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए। दयालु पिता, हम विनती करते हैं तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जो इस वक्त पिता परमेश्वर अपने रोजगार खोने के वजह से पिता परमेश्वर परेशानी में हैं। तमाम उन मजदूरों के लिए विनती करते हैं प्रभु जिन्होंने अपना काम खोया और उसके साथ साथ पिता परमेश्वर वो अपने आप को प्रभु जी इस परेशानी में पाते हैं कि वो अपने परिवारजनों से मिल सकें। पिता परमेश्वर, उन सब इंतजामों को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं।
दया करें पिता परमेश्वर और उनकी सुरक्षा करें प्रभु, हिफाजत करें प्रभु जी। हम विनती करते हैं प्रभु तमाम उन लोगों के लिए जो इस समय प्रभु अपनी सेवाओं में लगातार लगे हुए हैं, उन डॉक्टर्स को, नर्सेस को प्रभु जी, उन सब पुलिस कर्मचारियों को, तमाम उन लोगों को पिता परमेश्वर जो किसी न किसी तरह से अपनी सहायता आपके लोगों तक पहुंचाते हैं प्रभु, आप उन सब की हिफाजत करें प्रभु और उनको अपनी पवित्र दया में बनाकर रखें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम तमाम आपकी कलीसियाओं के लिए विनती करते हैं प्रभु, जो इस वक्त आपके आगे नतमस्तक हैं प्रभु, अपनी प्रार्थनाएं प्रभु आप तक पहुंचा रहे हैं। दयालु पिता, उन सब की प्रार्थनाओं को सुने और अपनी दया से पिता परमेश्वर उनका उत्तर दें। इस रोहतक की कलीसिया के लिए भी हम विनती करते हैं प्रभु, सबको पिता परमेश्वर नाम बनाम आशीषित कीजिए और पिता परमेश्वर अपनी दया में, अपनी करुणा में बनाकर रखिए। हमारी इस विनती को सुनिए, स्वीकार कीजिए। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह तुम्हें उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए विश्वस्त और सबल बनाए, जिससे तुम महिमा में उनके राज्य कर सको। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह।